कई बार हम अपने अभिलाषाओं से लड़ते हैं, कई बार हमें बैड ड्रीम्स आते हैं, कई बार हम मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। तो आज मैं इन सारे मुद्दों पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। ये वीडियो आप अभी ही कहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग देख सकें। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए जो उन्होंने मुझे आपके साथ बांटने के लिए दिया है। वो सचमुच एक महान प्रभु परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वह था, वो है और वो आने वाला है। ही इज सच ए लॉयल, फेथफुल एंड ऑनेस्ट गॉड। वो एक सच्चा, एक ईमानदार और एक विश्वास योग्य परमेश्वर है वो हमारा। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूँ, मैं सबसे पहले अपनी आदत के अनुसार मैं जैसे आपको पहले कुछ विषयों पर काउंसलिंग देता हूँ, मैं 10 से 15 मिनट आज मैं एक विषय पर आपसे पहले बात करना चाहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ इट विल ब्लेस यू ट्रिमेंडसली। ये आपको बहुत आशीष देगा। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप एक काम करें तो। आपके लाइफ में आपके हालात, आपकी बातें, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और क्यों नहीं बदलती है। और अगर आप चाहते हो कि आप में, आपके ज़िंदगी में और आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको केवल अपना फोकस बदलने की ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो फैमिली के अंदर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत ध्यान देते हैं और कई बार जब उनके घर के अंदर कुछ बातें होती हैं तो वो कई बार उन बातों को इतना मेडिटेट करते हैं कि वो कड़वे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपने भी ये बातें अनुभव की होंगी कि कई बार घर के अंदर होने वाली छोटी मोटी बातों को लेकर हम बड़े कड़वाहट से भर जाते हैं। कई बार जब हम जॉब या बिज़नेस में स्ट्रगल करते हैं, जब हमारे पास कस्टमर्स नहीं होते, हमारे पास लोग नहीं होते जिनको हम कुछ दे सकें, हम अपनी चीज़ें उनको बेच सकें, कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। इवन अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपके दोस्त आपसे ज़्यादा मार्क्स एवरेज लेकर आते हैं, परसेंटेज लेकर आते हैं, तो कई बार आप अपसेट हो जाते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक ट्रेनिंग आपको लेने की ज़रूरत है और वो ट्रेनिंग है हाउ टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। हम कैसे उन सही बातों पर ध्यान दें। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज बहुतों को नॉलेज है कि सब्त का दिन सैटरडे है कि संडे है, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए कि ये नहीं पहनना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वंडरफुल अगर आपके पास ये नॉलेज है कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, न्यू टेस्टामेंट क्या है। पर कितने लोग ज्ञान से थोड़ा साइड रखकर इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं कि मुझे किन चीज़ों की ओर देखना है, किन चीज़ों की ओर नहीं देखना। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी उस दिन बदल जाएगी जिस दिन आप अपने फोकस को मेंटेन करना सीख गए। आपने देखा होगा कि पहले के एफएम्स होते थे या रेडियो होते थे, जब हम उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती थी हम उसको सेट करते थे। कई बार हम उसको जब सेट करने के लिए जाते थे वो आगे पीछे होती थी, लेकिन जब उस लाइन पर वो टच करती थी एफएम चालू हो जाता था, स्मूथली चलता था। आजकल तो लोगों के पास मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आजकल बहुत कम इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। लोगों के पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। लेकिन मुझे आज भी पता है कि ओल्डन डेज़ में हमारे घर के अंदर एक रेडियो होता था जिसको हम बहुत सेट करते थे। फोकस भी एक ऐसी चीज़ है, आपको मॉर्निंग में उठकर डिसाइड करना होगा कि आप आज किन चीज़ों पर ध्यान देंगे, किन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप जानते हैं बाइबल बताती है कि एलिया ने अपनी मिनिस्ट्री एलीशा को दी। आप सभी जानते हैं कि एलिया अपनी मिनिस्ट्री पूरी नहीं करके गया।
उसने अपनी मिनिस्ट्री एलीशा को दी। परमेश्वर ने उसे कहा कि उसका अभिषेक कर, और बाइबल बताती है अभिषेक करने के बाद एलीशा एलिया के पीछे पीछे चलने लग गया, साथ साथ रहने लग गया। पर जब भी एलिया के पीछे एलीशा आता था, एलिया उसे हर बार रोकता था कि तू मेरे पीछे मत चल, लेकिन एलीशा कहता था नहीं, मैं तेरे पीछे आऊँगा। वो बैतल तक गया, बैतल के बाद वो यरदन तक गया, वो यरीहो में भी गए, और लास्ट में एक टाइम ऐसा आया जब वो दोनों यरदन नदी पर पहुंचे। तब बाइबल बताती है एलीशा ने उससे कहा कि मुझे तेरी आत्मा का, उस अभिषेक का जो तेरे ऊपर है, वह सामर्थ जो तुझ पर है, मुझे उसका डबल पोर्शन, उसका दुगना भाग चाहिए। अब जानते एलिया ने उससे क्या कहा? एलिया ने उससे कहा तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन अब भी ये तेरी हो सकती है, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। जब मैं जिंदा उठाया जाऊंगा, अगर तूने मुझे जाते हुए देख लिया तो जो मुझ पे है वो तुझ पे आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय आया जब एलिया उठा लिया गया, एलीशा ने उसे जाते हुए देखा, और उसके बाद उसकी चद्दर उसके ऊपर आकर गिर गई, और बाइबल बताती है उसके पास दुगना अभिषेक आ गया। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेलों ने यीशु को आखिरी बार कब देखा? बादलों पर ऊपर उठाते हुए उन्होंने आखिरी बार यीशु को तब देखा था। लास्ट एक्ट, यीशु गायब नहीं हुआ था। ऐसा लिखा है कि यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। क्यों? एलिया और जीसस का एंड जो अर्थली मिनिस्ट्री थी इस तरह हुई। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसने अर्थली थिंग्स से नज़र हटाकर खुदा की तरफ अपना ध्यान दिया है, उन्हें ही वो चीज़ें मिली हैं जो खुदा के पास है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फोकस पर। फोकस, अगर आप इसका अर्थ नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोकस का मतलब होता है किस चीज़ पर आपका ध्यान है, किस चीज़ पर। लोग मूवी पे जाते हैं और मूवी के अंदर देख कर आते हैं कि लोग गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, और जब वो वहाँ से निकल कर जब बाहर आते हैं तो वो भी उन गुंडों की तरह बात करना चालू कर देते हैं। इवन बहुत सारी लड़कियां जब मूवी पे जाती हैं तो वो देखती हैं कि एक्ट्रेस ने किस तरह से मेकअप किया है, और आप देखिए जब नेक्स्ट डे वो भी जब किसी मेकअप पार्लर में जाती हैं तो वो भी वैसे ही अपने आप को सजाने की कोशिश करती हैं। याद रखिए, यीशु परमेश्वर ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे, पूरे हृदय से ढूंढोगे। जब आप पूरी तरह से किस चीज़ को निहारते हो, आप न चाहते भी उसकी तरह बन जाते हो। इसीलिए लिखा गया है, पतरस ने जब यीशु को देखा वो पानी पे चलने लग गया, क्योंकि जब पतरस ने यीशु को देखा वो यीशु की तरह बन गया। आज अपने आप से पूछिए, किन चीज़ों की ओर आप निहार रहे हैं, किन चीज़ों की आप और देख रहे हैं। एलिया एलीशा से कहता है जो मेरे पास है वो तेरा हो जाएगा अगर तूने मुझे जाते हुए देखा तो। अगर आपके घर के अंदर कोई बीमार है और आप कंटिन्यू उनकी चंगाई का वेट कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ वेट मत कीजिए, दुआ कीजिए, ईमान रखिए खुदा पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनकी बीमारी को देखते रहेंगे कि ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपसेट रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ट्रेन कीजिए अपने आप को, प्रैक्टिस कीजिए इस बात की कि मुझे कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना है। याद रखिए, वर्ल्ड अब बेटर नहीं वर्स्ट होता जाएगा। बाइबल बताती है दिन बुरे हैं। 2020 के जनवरी में बहुत लोगों ने प्रोफेसी की थी, ग्लोरियस ईयर है, ये है, वो है। द लॉर्ड इज माई विटनेस के जितनी भी बातें आज लोगों ने कही थी कि 2020 प्रॉस्पेरिटी का ईयर है, ये है, वो है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो प्रोफेसीज। मुझे नहीं लगता है कि 2020 जैसा ईयर हमने अपने लाइफ में कभी देखा था। हमने सब कुछ देखा, लोगों ने सुसाइड किया, लोग मर रहे थे बीमारियों में, भूखे मर रहे थे। इवन आपने देखा कि कोविड की वजह से कितने लोग चले गए, क्या कुछ नहीं देखा आपने।
जरा सोचिए, लोग भूख की वजह से सुसाइड कर रहे थे। मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने देखा लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। बीमारियों में जिन लोगों को मैंने बचपन से देखा था, मैंने उनको कोविड में जाते हुए देखा। इट वॉज अ वर्स्ट ईयर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि दुनिया एक दिन तो अच्छी बनेगी, तो प्लीज़ अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सब कुछ और वर्स्ट होता जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है तुम अपना ध्यान ऊपर की ओर रखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम अपना फोकस वहाँ रखना। पैंडेमिक, महामारी, इकोनॉमी नीचे होना, ये तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम वहाँ देखना, क्योंकि हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी ब्लेसिंग अर्थ से नहीं आती है। बाइबल बताती है बढ़ती न पूर्व से न पश्चिम से आती है, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हम फलते और फूलते रहेंगे, हम भले चंगे रहेंगे, हम पर खुदा का फजल होगा, हम उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ होगा। क्योंकि बाइबल बताती है जो उसकी ओर निहारते हैं वे इसकी तरफ बनते हैं। मैं आप में से हर भाई और बहन को इनकरेज करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान अपने सेल फोन से निकालिए, अपने परिवार से निकालिए, अपने बिजनेस की ओर कीजिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाइए। नो प्रॉब्लम, अपने परिवार को देखिए, अपना काम कीजिए, लेकिन अपना ध्यान उस महान यीशु की ओर करते रहिए, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रोटी है, जो ज्योति है, जो सच्ची दाखलता है, जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो पहला और आखिरी है, जो जीवित, जो मर गया था, जो जीवित है। आइए ऐसे यीशु मसीह को अपने हाथ उठा के उसको धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कहिए यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब कहिए यीशु मसीह की जय। कम ऑन। अपनी तकलीफों पर हंसिए आज। कहिए मेरे पीछे, ये तकलीफ मेरा कुछ नहीं कर सकती। कहिए, ऐ तकलीफ मैं तुझ पे हंसता हूं, क्योंकि मेरा खुदावन मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर क्यों न चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। हमारे लिए सक्सेस ये नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, कार है। हम पास्टर्स के लिए भी प्रॉस्पेरिटी ये नहीं है कि हम फेमस हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लोग हमें जानते हैं। हमारी सक्सेस ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आवर लॉर्ड इज विथ अस, ही इज विथ अस। वो हमारे साथ है, हमारा बाप हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, वह हमारा प्रेमी, वह हमारा हम सफ़र, वो हमारी मंजिल, वही हमारा रास्ता, वो हमारे साथ है। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज। Such a wonderful presence of the Lord is here. मैं प्रभु की महान उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। आइए, मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम आज के वर्ड को, मैं काउंसलिंग सेशन यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कुछ सीखा और लर्न किया होगा, और मैं आप में से हर व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ, आइए अब हम अपनी बाइबल को ओपन करेंगे, उसके बाद हम कुछ कन्फेशंस करेंगे, दुआ करके फिर हम वर्ड में आएंगे। मैं फिर से कहता हूँ, अगर हो सके तो आप ये वीडियो अभी भी कहाँ पर शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोगों को हेल्प मिल सके आज के टॉपिक को समझने में। मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे 2 तिमुथी चैप्टर 2। Listen every preacher with open heart and with open Bible.
ये ज़रूरी है कि जब आप किसी को सुनते हैं तो आपका बाइबल आपके साथ खुला रहे, ताकि आप जानें कि जो कोई सिखा रहा है क्या वो आत्मा से और क्या वो वचन से सिखा रहा है। आई होप आप सबने ओपन किया होगा। आइए, मैं चाहता हूँ, मैं कुछ कन्फेशंस आपको बोलना चाहता हूँ, वेरी डिफरेंट एंड वेरी मीनिंगफुल कन्फेशंस। और मैं चाहता हूँ आप अपना सेल फोन अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए और अपना दाहिना हाथ खुदा की ओर उठाइए और प्लीज़ मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पिता कि मैं आपकी संतान हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पिता हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपका अनुग्रह मुझ पर है। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी दया मुझ पर है। मैं विश्वास करता हूं मैंने उद्धार पाया है, मैं उद्धार पा रहा हूं और मैं उद्धार पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी जिंदगी को आज बदल देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप मुझे अपनी आत्मा का बपतिस्मा देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे मोटिव्स और मेरे थॉट्स बदल जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आज का वचन मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि आज जिंदगी बदलेगी। आज मुझ में से बंधन टूटेंगे, बुरी आत्माएं निकलेंगी, आदतें खत्म हो जाएंगी। ये न तो बल से होगा न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाएगा। आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अपनी आंखें बंद करे और आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन, आज के दिन और आज के वचन के लिए। प्रभु, आपने कुछ दिन पहले मेरे मन में ये बात डाली थी कि मैं एक यूथ मीटिंग लूं, और प्रभु आपने मुझे आज एक वचन दिया है जिसका आपने एक टाइटल दिया है मुझे कि व्यभिचार से लड़ो मत, वहां से भागो। प्रभु, होने दे आज जितने भी लोग प्रभु इस पाप से लड़ रहे हैं, आज वो और मैं बुद्धि और समझ पाएं, तेरे वचन के ऊपर हमें एक नया प्रकाशन मिले। हम पहले से ही आपको प्रभु जी आदर और महिमा देते हैं क्योंकि आज आप अद्भुत काम करने पर हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप एक लाइन कहिए, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा आज मैं बदल जाऊंगा। यस, थैंक यू जीसस। एक वर्ड आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहा है, 2 तिमुथियुस 2 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 22 वर्ड। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ध्यान दीजिए, ये लिखने वाला एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम पौलुस था। ये जिसे लिख रहा है उस आदमी का नाम है तिमुथियुस। जहाँ तक मेरी स्टडी है, जहाँ तक मैंने बाइबल को पढ़ा है, जब पौलुस ने तिमुथियुस को यह लेटर लिखा, उस समय तिमुथियुस लगभग 40 और 45 साल के बीच में था। अब ज़रा सोचिए, हम में से बहुत सारे लोग तो 30s में हैं, पर पौलुस एक 40 और 45 साल के एक पास्टर को भी ये लिख रहा है कि तुझे व्यभिचार से बचने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
क्यों पौलुस उसे ये बात लिख रहा था? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं कभी इस बात पर ईमान न रखें कि हम कभी गिर नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है, वही लोग गिरे हैं जिनको ये लगता था कि वे कभी नहीं गिर सकते। क्योंकि कुछ पाप इतने मज़ेदार हैं, इतने स्वीट पॉइज़न की तरह हैं। आपने आई थिंक आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा, जो मैंने व्यभिचार पे बहुत टाइम पहले बनाया था, जिसका नाम था व्यभिचार एक मीठा जहर है, जिसको आई थिंक 3 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है। मैं इसके लिए प्रभु को सारी महिमा भी देता हूँ। आप जानते हैं, व्यभिचार एक मीठा जहर है। सच में वो एक स्वीट पॉइज़न है जो आपको 5 या 10 मिनट का एक नशा, या मैं कहूँगा एक प्लेज़र आपको देता है, जिसको पासिंग प्लेज़र कहते हैं, ख़त्म होने वाला आनंद वो आपको देता है। लेकिन व्यभिचार हो जाने के बाद आप देखिए, आपके पास सिर्फ गिल्ट, दोष और अपने ऊपर सिर्फ आपका इमेज ख़राब होना है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ आज के वचन को लेकर, जो मैंने व्यभिचार एक मीठा जहर में मैंने ये बात नहीं समझाई थी, लेकिन मैं आज इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इस बात को जानिए, व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है इससे अधिक होते हों, पर मैं इतना ही जानता हूँ। एक व्यभिचार होता है शारीरिक व्यभिचार, जब लोग शादी से पहले फिजिकल हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। एक व्यभिचार है कि शारीरिक मतलब शादी से पहले किसी के साथ हो लेना और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और को टच करना। इट्स 100% एडल्ट्री। याद रखिएगा, अगर आप शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और अगर आप शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और के साथ कर रहे हैं तो ये भी एक गुनाह है। दूसरा व्यभिचार जो मैं जानता हूँ वो है मन के अंदर व्यभिचार, थॉट्स में। एक हाथ में सेलफोन लेना, उसके अंदर पॉर्न वीडियो स्टार्ट करना, उसको देख देख कर इमेजिन करना कि ये मैं हूँ। या कई बार आपने देखा होगा कि हम मन ही मन में, जब लड़कियों को हम देखते हैं जब वो टाइट कपड़े पहन के जाती हैं, तब हम इमेजिन करते हैं कुछ देखकर। ये एक पाप है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कहाँ लिखा है तो आप मत्ती में पढ़ सकते हैं 5 अध्याय में। यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर गंदी नज़र डालकर अपने मन में कुछ सोचता है वह पाप करता है। और अब तीसरा व्यभिचार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हस्तमैथुन का पाप, मैस्ट्रिब्यूशन। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक हाथ जो है, यीशु ने कहा बेटर है एक हाथ खो देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा शरीर भला चंगा रहे और तुम अंत में नरक में चले जाओ। और शायद आपको आज के प्रचारक भाई, मैं हर एक की इज्जत करता हूँ, मैं किसके खिलाफ नहीं हूँ, पर हो सकता है कि आज के प्रचारक भाई अपनी मंडली से ये कहने से डरते हैं, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी से नहीं डरता। जो सच है वो सच है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक व्यभिचार करने वाला आपको लास्ट डे पर नरक में मिलेगा। पॉर्न वीडियोस देखने वाले आपको नरक में मिलेंगे। बहनों पर बुरी नजर डालने वाले आपको नरक में मिलेंगे। अगर आप बचना चाहते हो तो आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। मैं इवन आपको ये भी कहता हूँ, आप अगर नरक में जाओगे, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दे रहा हूँ। अब भी उम्मीद है, अब भी वो नीचे नहीं उतरा है। अगर आप आज भी चाहें तो आप पश्चाताप कर सकते हैं। यस, देयर इज़ होप। अब भी उम्मीद है। अगर आप प्रभु से माफ़ी मांगें और आप प्रभु से फिर जाएं, तो आप अगर बुरे कामों से फिर जाएं, खुदा की तरफ फिर जाएं, आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। याद रखिए, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आप सच में
व्यभिचार से दूर रहना चाहते हैं या एक सही पश्चाताप करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने वचन सुना होगा, आपको पछतावा हुआ होगा, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आप वापस अपने पुराने जीवन में लौट गए होंगे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है किसी लड़की या किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसकी सुंदरता को देख लेकर अपने आप में मत सोचो। हो सकता है आप एक बहन है, भाई हैं, आप किसको देखते हैं और आप मन ही मन उस पर इम्प्रेस होते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाए वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों और बहनों, बचिए। याद रखिएगा, अट्रैक्ट होना बिल्कुल सिन नहीं है। अगर आप किसकी तरफ देख रहे हैं और आपको इनरली ख्याल आ रहे हैं, ये सिन नहीं है, ये बहुत नॉर्मल थिंग्स हैं। लेकिन ये सिन तब स्टार्ट होता है जब आप ये चीज़ जो आपके अंदर अब चल रही है, आप मोहित हो रहे हो, आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप इसको यहाँ पर नहीं रोकोगे आप फंसोगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको आज का वचन बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। आप जानते होंगे इज़राइल का पहला राजा था शाऊल, और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने जब उसे राजा बनाया, स्टार्टिंग के डेज में वो परमेश्वर पर डिपेंड होके काम कर रहा था। पर आप सभी जानते हैं धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो गया। उसने परमेश्वर के हाथ को छोड़कर अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से काम करना उसने स्टार्ट किया। वो डिपेंड से इंडिपेंडेंट हो गया। पहले वो प्रभु पर निर्भर था, उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस पाकर इंडिपेंडेंट हो गया। और आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने उसे राजा के पद से हटा दिया। भले ही वो राजा के पद पे था, लेकिन प्रभु ने उसका अभिषेक चला गया था, उसके अंदर राजा बनने के सारे गुण उसने खो दिए थे। और ऐसे में प्रभु ने एक लड़के का अभिषेक किया जो एक यंग लड़का था, आई थिंक 17 या 18 साल का था वो। और बाइबल बताती है प्रभु ने दाऊद का अभिषेक किया। अब दाऊद अभिषेक पाने के बाद वचन कहता है एक दिन अपने भाइयों से मिलने के लिए फील्ड पे गया था, और जैसे वो उस प्लेस पे पहुंचा उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, काफ़ी लंबा चौड़ा, एक दानव है जिसका नाम गुलायत है। और जब दाऊद ने उसको देखा कि वो प्रभु की और उसके लोगों की निंदा कर रहा है, तो दाऊद ने डिसाइड किया कि वो उसे लड़ने जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दाऊद वहाँ पर गया, आप सभी जानते हैं कि इतना आसान नहीं था एक छोटे से पत्थर को लेके उसे मारना। हम सभी, इवन संडे स्कूल के बच्चे भी इस स्टोरी को जानते हैं कि जब दाऊद वहां पर गया, दाऊद ने गोफन लिया और दाऊद ने जैसे उसकी तरफ घुमा के मारा, बाइबल बताती है गोलियत मर गया। दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए चला गया, और जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए चला गया और उसने गोलियत को हरा दिया, उसके बाद पूरे दाऊद को इज़राइल में प्रतिष्ठा मिली, फेम मिला। लोग चिल्लाने लग गए, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, नारे लगने लग गए। और आहिस्ते आहिस्ते डेविड पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। और बाइबल बताती है ये फेमिलैरिटी, ये फेमस होना, ये शाऊल को डाइजेस्ट नहीं हुआ। और आप जानते हैं उसके बाद शाऊल ने उसको मारने की बड़ी कोशिशें की, उसको ढूंढने लग गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन दाऊद जो था कभी उसके हाथ में नहीं आ पाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब शाऊल मर गया और पूरा जो कंट्रोल था खुदावन ने वो दाऊद के हाथ में दे दिया। और एक दिन ऐसा आया, दाऊद हमेशा युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जाता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया दाऊद लड़ने नहीं गया। दाऊद अपने घर में बैठा रहा, और वो एक दिन अपने टेरेस पर जब वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था, उसने अपने टेरेस से एक दूसरी जगह देखी जहाँ पर एक वॉशरूम था, एक बाथरूम था, और वहाँ पर एक लड़की, एक लेडी नहा रही थी। और जब दाऊद ने उसकी तरफ देखा, दाऊद के अंदर बहुत सारे थॉट्स आए, उसके ख्याल बदल गए, उसे अशुद्ध ख्याल आने लग गए। और आप सभी जानते हैं उस लेडी का नाम बतशबा था, और दाऊद ने उसे बुलाया, दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। और जब उसे पता चला कि अब
ये व्यभिचार ओपन हो सकता है, तो उसने उसके हस्बैंड को, जो दाऊद की आर्मी में काम करता था, दाऊद ने उसको छुट्टी देने की कोशिश की ताकि ये जाए और अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप बनाए और मैं बच जाऊं। आप जानते हैं वो व्यक्ति इतना विश्वास योग्य था, वो जाने के लिए रेडी ही नहीं था। तब दाऊद ने उसका मर्डर करवा दिया। व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने हत्या की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपके सामने दो चीजें रखी हैं। एक वो जगह जहां पर दाऊद लड़ा और जीता, और जो दूसरी जगह जहां पर दाऊद व्यभिचार में गिरा। क्या आप जानते हैं, गोलियत को मारना दाऊद के लिए बड़ा आसान था, पर बतेशबा के सामने भागना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद की जिंदगी में गोलियत से स्ट्रांग बतेशबा थी। आप जानते हैं दाऊद को कहां लड़ना था, कहां भागना था। यस, उसे गोलियत से लड़ना था, लेकिन जब उसने अपने आंखों से किसी को नहाते हुए देखा, वहां पर लड़ना नहीं था, वहां पर भागना था। लेकिन दाऊद वहां खड़ा रहा, दाऊद ने उसकी ओर ध्यान दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर व्यक्ति को आज ये समझाना चाहता हूं, कहां लड़ना है, कहां भागना है। जब आप ये देख रहे हो कि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में बीमारियां हैं, बीमारियों की वजह से इतनी दवाइयां आपके घर में आती हैं, जाइए अपने कमरे में और लड़िए। जैसे आप कमरे में जाते हैं, कहिए जाके यीशु मसीह के नाम से बीमारी, गरीबी, श्राप, तुम्हें यीशु के नाम से मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन वेट, जब बात व्यभिचार की आती है तो लड़िए मत, वहां से भागिए। दाऊद के जीवन में गोलियत से स्ट्रांग बतेशबा थी। गोलियत को तो वो हरा के आया, लेकिन बतेशबा के सामने वो हार गया। आप जानते हैं उसे क्या करना चाहिए था? जब उसने उसको देखा, उसके बाद उसकी नजर गई, उसको वहां से नीचे उतर के आना चाहिए था, लेकिन दाऊद वहां पर खड़ा रहा। दाऊद ने उसको देखा, उस ख्यालों को मेडिटेट किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से चाहे आप फिजिकली पाप में अटके हुए हैं बिलीवर होने के बाद भी, चाहे हो सकता है कि आप हस्तमैथुन के पाप में फंसे हुए हैं, या आप किसी अशुद्ध ख्यालों में, जब आप लड़कियों को देखते हैं या आप बहनें लड़कों को देखती हैं तो आपको गलत ख्याल आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको भागना है। जानते हैं भागने का अर्थ क्या है? कोविड-19 में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। जब उन्होंने देखा कि पास जाने से, छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से ये बीमारियां फैलती हैं, तब उन्होंने हमें एक कमांडमेंट दी जो अब तक भी हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंस, 1 गज की दूरी। आपने कोरोना को जब किसी को कॉल करते होंगे, बहुतों को तो कोरोना की वो रिंगटोन याद आ गई है, सुन सुन के कि 1 गज की दूरी बनाए रखें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, व्यभिचार भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप, मेरे भाइयों, अगर आप बहनों से अधिक बात करोगे, आप फंसोगे। मैंने अपनी आंखों से लोगों को फंसते हुए देखा है, प्योर रिलेशनशिप को गंदगी में जाते हुए देखा है। बहुत अच्छी शुरुआत थी, एक दूसरे को टीच करते थे वर्ड ऑफ गॉड, आहिस्ते आहिस्ते मन बदल गया, व्यभिचार में गिरे, फिर पास्टर को कहने लग गए कि हमारी शादी करवा दो। बहुत अच्छे काम अच्छे मोटिव से स्टार्ट होते हैं, पर बैड थिंग्स पे ख़त्म होते हैं। मैं आप में से हर भाई से कहना चाहता हूं, अगर आप बहनों से अधिक बात करेंगे, अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा टच में आएंगे, याद रखिए बाइबल में लिखा गया है, स्त्री के चाल चलन में चंचलता है जिसे वो आप नहीं जानती। बहनों का बात करना बहुत स्वीट होता है। कई बार जब आप भाई लोग उनके वर्ड्स को सुनेंगे, लिखा है बाइबल के अंदर, उनकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती हैं। अगर आप बहनों से अधिक बात करेंगे,
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके विचार बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने चर्च के अंदर कुछ नियम पाल के रखे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई बार अपने चर्च के अंदर अनाउंसमेंट करता हूं कि बहनें और भाई अगर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, तो हाथ जोड़ के प्रेज द लॉर्ड कहिए, हाथ मत मिलाइए। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है स्त्री पुरुष को न छुए। कई लोगों ने मेरी इस बात को नहीं समझा, उनको बुरा लग रहा था, ऐसे कैसे, हम क्या ऐसे हैं, हम क्या वैसे हैं। लेकिन आज कई लोग पाप में गिरने के बाद ये बात समझ गए हैं कि हाँ, सूरज भाई सही बोलते थे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितनी बहनें हैं, क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके टच में अधिकतर लड़के ही हैं? जरा पूछिए अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहनें लड़कों के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि वो आपके लाइफ के किसी भी चीज को लेकर आपसे बात कर सकते हैं? आप बहनों के पास अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आप में से जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं सिर्फ एक ही इंटेंशन से आपको ये कह रहा हूं कि आपका उद्धार हो और खुदा जब आए तो आपको कह पाए कि यस, ये मेरी बेटी है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी बहनों, मैं आपको एक बेटियों के नाते आपको समझा रहा हूं कि हमेशा अपने और अपोजिट सेक्स के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। कोई भी लड़का आपसे किस तरह भी बात करे, ये आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ओवर फ्रेंडलीनेस आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आप में से जितने भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखिए, किसी भी बहन के ज्यादा क्लोज मत जाइए, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। वो बहनें नॉर्मल होंगी लेकिन आप अपने मन के अंदर फंस जाएंगे। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, रियल सोशल डिस्टेंसिंग ये है। यहां पर लिखा है भागो। क्यों लिखा गया है भागो? ये तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश पढ़िए, फ्ली लिखा गया है, उड़ जाओ। एक मक्खी आपके सामने रहती है, अगर आप उसके सामने ताली बजाओ, वो वहां से उड़ जाती है। द इंग्लिश बाइबल से फ्री फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स। यूसुफ भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं यहां पर रुकूंगा मैं गिरूंगा। अगर आप एक तरफ से ये दुआ करते हो, प्रभु मुझे व्यभिचार में गिरने से बचा, और दूसरी तरफ आप सारा दिन अपना सेलफोन यूज करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, देखूं क्या यूट्यूब पे आया है, यहां पर आया है, वगैरह वगैरह, या आप एक तरफ से दुआ करते हो कि प्रभु मुझे व्यभिचार से निकलना है, दूसरी तरफ आप हर एक के क्लोज जाते रहते हो, बंद कर दीजिए प्रेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेयर से ज्यादा ये बात याद रखिए, आपको कुछ संबंधों को लिमिटेशंस में रहना है। अगर मैं एक भाई हूं और अगर मैं किसी बहन से सारा दिन बात करता रहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिन में गिर जाऊंगा, भले मेरे अंदर कितना भी वर्ड हो। क्योंकि याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए, वासना आपके अंदर है। जब आप पोस्टर को देखते हैं या कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें गंदे सीन है, तो वासना भड़क उठती है। जरा सोचिए, दूर रहकर ही हम इतने टेम्प्ट होते हैं, जब हम पास जाएंगे तो ये बातें कितनी वापस आएंगी। लड़िए मत, भागिए। जरा देखिए किसके क्लोज हो, क्लोज जाने पर ही गंदे गंदे ख्याल आते हैं। बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करती, याद रखिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझे मैरिज करनी है, मैं कैसे करूं? आप जाइए अपने पास्टर को कहिए, पास्टर जी मुझे मैरिज करनी है, आपको ही मुझे बताइए। आप ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन साइट्स होते हैं जहां पर मैरिज के लिए लिखा रहता है। आप वहां पर अपना बायोडेटा, अपना फोटो आप वहां पर जमा करवा सकते हो ताकि आपको परमेश्वर सही टाइम पे मिलाए। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों से दूर रहिए, आप स्पिरिचुअली खत्म हो जाएंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उन्होंने वहां पर एंट्री की जहां पर उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और आज वो प्रभु में एकदम नीचे हो गए हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप व्यभिचार से भाग रहे हैं? क्या आप उससे दूर हैं?
जरा सोचिए, पौल जैसा व्यक्ति तीमुथियुस को कह रहा है भाग, निकल यहां से, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, उनके साथ संगति कर जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूसुफ भागा था। दाऊद के जीवन में बतशबा से स्ट्रांग, गोलियत से स्ट्रांग उसके लिए बतशबा थी। अगर आप एक भाई हैं और आप बहनों से बहुत बातचीत करते हैं, चाहे आप वचन को लेकर ही क्यों ना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर इन डेंजरस, यू आर इन डेंजरस। मैंने कितने जवानों को देखा है अपनी बुलाहट खत्म कर दी। कई लोगों ने प्रभु को बोला, प्रभु ये मुझे पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बाइबल बताती है उसने उनको मनचाहा वर तो दे दिया, पर उनके प्राणों को सुखा दिया। जो आपको चाहिए था वो तो आपको मिल गया, लेकिन आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? जीरो, खत्म। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस विषय में बहुत डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है, बहुत डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। जवान बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझिए भाइयों, जवान भाइयों को पूरी तरह से भाई समझिए मेरी बहनों। चर्च के अंदर प्योरिटी कायम रखिए। अन्य जातियों के लिए हम नमक हैं, हम उनके लिए टेस्ट हैं। अगर हम बिगड़ गए तो उनको कहां से स्वाद आएगा, जरा सोचिए। जब आपके बीच में लोग आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सुसमाचार नहीं पढ़ते हैं, वो सबसे पहले आपको देखते हैं, आपके व्यवहारों को देखते हैं, आपके उठने बैठने को देखते हैं, आपके बात करने को देखते हैं। याद रखिए, 5 सुसमाचार हैं, एक मती, दूसरा मरकुस, तीसरा लूका, चौथा यूहन्ना और 5वें सुसमाचार आप हो। लोग पहले आपको पढ़ते हैं। पौल कहता है हम परमेश्वर की जीवित पत्री हैं जो उसने अपनी आत्मा से लिखी है। ये स्याही से नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। परमेश्वर का लेटर हम हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। जब वो हम में यीशु को देख पाते हैं तो वो असल में यीशु का पीछा करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कुछ बातों से लड़ना नहीं है, कुछ बातों से भागना है। व्यभिचार से भागने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, जब भी आप ये देख रहे हो आप किसके बहुत क्लोज जा रहे हो, वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और सेकंड थिंग, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे ताकि आप इन गुनाहों से बच जाएं। और तीसरी मेरी एक सलाह है आपको, इसका इस्तेमाल तब कीजिए जब आपको ज़रूरत हो, अननेसेसरी इसका उपयोग मत कीजिए। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, आप देखिए बीच बीच में ऐड आती है, ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो। IPL क्रिकेट चलती थी, अभी भी चल रही है। मैंने कोई टाइम पे ऐसे मैंने कहाँ पर देखा था, क्रिकेट में चौका लगता था, छक्का लगता था, कुछ लड़कियां गंदे कपड़े पहन के वहां पर डांस करती थी। क्रिकेट में लड़कियां, इवन एक पेंट आता है, पेंट दीवार पे लगाने का पेंट। एक लड़की समुंदर से आधे कपड़े पहने हुए बाहर आके कहती है इस पेंट को ले लो। हर जगह पर शैतान ने इन चीज़ों को डाल के रखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसका उपयोग उतना कीजिए जितना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आप फॉलो सकते हो। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हम पर रिवील किया है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, यूसुफ भागा प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। होने दे प्रभु कि हम इस विषय में प्योर बने रहें, बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझें। और प्रभु दुआ करते हैं बहनें भी भाइयों को पूरी पवित्रता से भाई समझें। हम पर दया और अनुग्रह कर। हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, चाहे वो शालोम से है या जीसस इस लाइफ से है या प्रभु कहाँ से भी है, हर एक पर आपकी दया और आपका अनुग्रह बना रहे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर जवान के लिए जो मैस्ट्रिब्यूशन में और व्यभिचार में फंसा है, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं।
Every spirit of adultery, the spirit of bondage, leave in Jesus' name. Bless Lord each and every one, I pray in Jesus' name. Amen. Amen. मैं चाहता हूं आपसे 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपसे पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी आपसे बहुत कुछ हुआ है, और आपको कभी कभी ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैंने ये सब क्यों किया। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। प्रभु आज भी आपको माफ करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, पतरस 3 बार इनकार करने के बाद भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु न केवल आपको माफ करेगा, पर वो आपको क्षमा करके उठाएगा, साफ करेगा और आपका उपयोग करेगा। मैं आपके सामने एक गवाह बैठा हूं। मसीह में आने के बाद भी मुझसे व्यभिचार होते थे, गुनाह होते थे। प्रभु मेरा गवाह है, मसीह में आने के बाद भी बड़े गंदे काम मैंने किए। प्रभु इस बात को जानते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कहता हूं, प्रभु ने मुझे माफ़ किया, प्रभु ने मुझे क्षमा किया, और आज प्रभु मेरा उपयोग कर रहा है। वही खुदा आपके सामने है। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है आपके सामने अपने पाप को मानने की, क्योंकि मुझे आपके सामने कोई इमेज क्रिएट नहीं करनी है अपनी कि मैं एक प्रॉफिट हूँ या एक बहुत बड़ा पास्टर हूँ। मैं आपका एक भाई हूँ, मैं परमेश्वर का एक बेटा हूँ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदा आज भी आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। सिर्फ उसके सामने ईमानदारी से अपने पापों को मान लीजिए और कहिए मैं बाहर आना चाहता हूँ, और वो आपकी हेल्प करेंगे। और मेरी आपसे विनती है, यदि आज के वचन से आपने कुछ सीखा है, लर्न किया है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो पिन के नीचे ज़रूर कमेंट करें, और आप इस वीडियो को जब शेयर कर रहे हैं तो ऊपर ज़रूर आपको ये हेडलाइन दीजिए जो व्यभिचार के ऊपर हो, ताकि कोई भी इस वीडियो तक जब जाए तो इस हेडलाइन को पढ़ के उसे देखे और बहुत कुछ लर्न कर पाए, क्योंकि दुनिया डूबी हुई है इन बातों में। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को आदर और महिमा देता हूँ।